बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ पोजीशन वर्ड्स। तो यूज ऑफ पोजीशन वर्ड्स में हम लोग प्रीपोजिशन को जान लेते हैं। तो ये जो आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में जैसे इन मतलब में, ऑन मतलब पर, अंडर मतलब नीचे, और ओवर मतलब ऊंचा या ऊपर, और बिहाइंड मतलब पीछे, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। ये बिटवीन, बिटवीन मतलब के बीच में, और इमांग मतलब के बीच। ठीक, इसमें दिया है द कैट इज अंडर द चेयर। कैट इज द चेयर, कैट किसके नीचे है? चेयर के नीचे, तो अंडर हो जाएगा। ठीक, प्रीपोजिशन है अंडर। कैट किसके नीचे है? चेयर के नीचे है, इसलिए नीचे का अंडर। देखिए, अंडर मतलब नीचे। कोई चीज़ जब नीचे वस्तु रहती है तो वहाँ पे अंडर का प्रयोग किया जाता है, और ये आपका आ जाता है द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। तो जो फल जो है वो इसके अंदर रखिए, टोकरी के अंदर। तो टोकरी के अंदर जब कहीं भी किसी चीज़ के अंदर प्रयोग होता है तो वहाँ पे इन का प्रयोग होता है। इन मतलब में। ये देखिए, इन मतलब होता है में। इन मतलब में। जैसे टोकरी के अंदर रखा है ना सेब, तो जो हो जाएगा इन हो जाएगा वहाँ पे। ये देखिए, द फ्रूट्स आर इन द बास्केट। तो जो फल है जो वो टोकरी के अंदर रखे हैं, इसलिए जहाँ पर जब अंदर किसी चीज़ में रखे रहते तो वहाँ इन प्रयोग होता है। और द जग इज ऑन द मैट। तो जग किस पर रखे हैं? मैट के ऊपर। तो जब भी ऊपर प्रयोग होता है तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है, ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। जैसे यहाँ पे देखिए, ओवर मतलब ऊपर, तो ये ऊपर ऑन। द प्लेट, द प्लेट इज बिटवीन द फ्रॉक एंड द नाइफ। तो फ्रॉक मतलब हो गया कांटे, एंड द नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। तो प्लेट, प्लेट कांटे और चाकू के बीच में होती हैं। तो जब बिटवीन हो जाता है तो बिटवीन मतलब बीच में, तो ये बीच में हो जाएगा। द सन इज द ओवर द हैंड। तो द सन इज ओवर द हैंड। द सन इज ओवर द हैंड। सूरज सिर पर है। तो जो सूरज है सिर पर है। मान लो ये सूरज है, जैसे कि ये देख लो, ये सूरज है। ये जो सूरज है, ये सूरज है। सूरज जो है हमारे सिर पर है, सिर पर है। सूरज हमारे सिर पर है, ये मान लो हमारा सिर है, सिर पर। तो जब सूरज हमारे सिर पर है मतलब ऊपर है हमारे, तो जो ऊपर है तो इसलिए यहाँ पे ओवर का प्रयोग होगा, ओवर। ये देखिए, द सन इज ओवर द हैंड। सन जो है हमारे ऊपर, सन जो है सिर के ऊपर है। ठीक, अब ये आता है अब 6, फादर इज सिटिंग द चेयर। फादर इज सिटिंग द चेयर। पिताजी कुर्सी पर बैठे हैं। पिताजी जो है कुर्सी पर बैठे हैं। तो जब कहीं पर किसी चीज़ पर बैठा जाता है तो ऑन लगाया जाता है। जैसे मान लो ये एक समझ लो बोर्ड है, तो बोर्ड पर मैं तुमको बैठा हूँ तो बोर्ड क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। चेयर पर जब बैठ जाओगे तो चेयर ऑन होगा। ठीक, तो फादर इज द सिटिंग ऑन द चेयर।
ऑन। किसी चीज़ पर जब बैठा जाता है तो वहाँ पे ऑन लगाया जाता है। किसी चीज़ के ऊपर जब रखा जाता है कोई वस्तु तो ऑन लगाया। ये देखो, द गर्ल्स आर प्लेइंग द ट्री। तो जो गर्ल्स हैं जो वो पेड़ के नीचे खेल रही हैं। तो लड़कियां जो हैं वो पेड़ के नीचे खेल रही हैं। तो नीचे जो खेल रही हैं तो नीचे के लिए क्या होगा, अंडर, UNDER। तो लड़कियां कहाँ खेल रही हैं, पेड़ के नीचे, इसलिए यहाँ पे अंडर होगा। अब आते हैं इस पे, द बॉय इज स्टैंडिंग द ट्री। द बॉय इज स्टैंडिंग द ट्री। तो जो बॉय हैं वो पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो बॉय जो है वो पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो नीचे खड़े हैं तो किसके नीचे खड़े हैं, पेड़ के नीचे, तो अंडर हो जाएगा, अंडर। ठीक, ये यहाँ पे आ जाता है, द बॉल इज लेइंग द ग्राउंड। लेइंग मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लेइंग मतलब होता है पड़ी हुई। तो लेइंग मतलब क्या होता है, पड़ी हुई, जमीन पर पड़ी हुई। तो द बॉल इज लेइंग द ग्राउंड। बॉल किस पर, जमीन पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो जब किसी चीज़ पर कोई वस्तु पड़ी रहती है तो वहाँ पे ऑन लगाया जाता है। जिस चीज़ पर, जैसे कि टेबल ऑन द चेयर, टेबल पर चेयर रखा है। तो किसी चीज़ पर जब कोई चीज़ रखी रहती है तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। ऑन मतलब पर। तो लेइंग, लेइंग मतलब ज़मीन पर पड़ा हुआ है, लेइंग मतलब पड़ी हुई। ठीक, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। द बर्ड्स आर फ्लाइंग। द बर्ड्स आर फ्लाइंग द स्काई। तो चिड़िया जो हैं वो आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया जो है आकाश में उड़ती हैं। ठीक है, तो आकाश में उड़ती हैं तो किस में उड़ती हैं, आकाश में। किस में, आकाश में। इन मतलब में, इन मतलब क्या होता है, में। तो किस में उड़ रही हैं, आकाश में। ठीक, ये देखो, द ओमेन इज सिटिंग द अम्ब्रेला। द ओमेन इज सिटिंग द अम्ब्रेला। तो जो महिला है वो बैठी है अम्ब्रेला लेकर। कहाँ पर, महिला जो है वो अम्ब्रेला लेकर सीटिंग पर बैठी है। ठीक है, तो महिला जो है सीटिंग पर बैठी है। तो ओमेन, महिला छाता लेकर के, महिला छाता लेकर सीट पर बैठी है। तो किस पर बैठी है, तो क्या हो जाएगा, अंडर, अंडर। द ओमेन इज सिटिंग अंडर द अम्ब्रेला। महिला जो है छाता लेकर के बैठी है उसके अंदर। किसके अंदर, अम्ब्रेला के अंदर। तो इसलिए अंडर का प्रयोग होगा। अंडर मतलब नीचे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बटरफ्लाई। क्वेश्चन नेक्स्ट, the butterfly are flying the flowers. The butterfly are flying among the flowers. तितलियाँ फूल उड़ा रही हैं। तितलियाँ जो हैं फूल उड़ा रही हैं। तो यहाँ पे among होगा, among, among, among मतलब हमने क्या बताया था, ये देखो among, among मतलब के बीच। ठीक है, तो बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाई मतलब क्या होता है, चिड़िया। फ्लाइंग उड़ा रही हैं, फ्लावर्स, फ्लाइंग फ्लावर्स उड़ा रही हैं। तो एमोंग भी हो सकता है, एमोंग के बीच में उड़ा रही हैं। ठीक, द नेक्स्ट इज द ट्री। तो नेक्स्ट जो घोंसला जो है, घोंसला जो है पेड़ पर है। पर आ गया ना, तो पर के लिए हमने क्या बताया था, ऑन, ऑन हो जाएगा। ऑन मतलब पर। अब यहाँ पे आ जाता है, द रिवर इज द फॉलोइंग द बुशेस।
तो बुसेस, तो नदी जो है, नदी झाड़ियाँ बह रही हैं, नदी झाड़ियाँ बह रही हैं, तो किसके नदी झाड़ियाँ बह रही हैं? फॉलोइंग मतलब जो होता है पीछा करना, ठीक। तो अंडर होगा, अंडर। बुसेस बह रहे हैं, फॉलोइंग रिवर, रिवर मतलब नदी, रिवर मतलब नदी, और फॉलोइंग मतलब पीछा करना, पीछा करना, या एक तरह से ऐसे जल जो बहती हैं, जल ऐसे बह रही हैं, ठीक। तो फॉलोइंग हो जाएगा। बुसेस, बुसेस मतलब क्या होता है? बुसेस मतलब झाड़ी, झाड़ियाँ, झाड़ियाँ तो अंदर हो जाएगा ना, झाड़ियों के अंदर से पानी जो है बह रही है, क्या हो जाएगा? झाड़ियों के अंदर से जो पानी बह रही है, तो अंदर हो जाएगा, अंदर से। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।